ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाना सीखा था बेटा। सेकंड चैप्टर में स्टार्ट किया था। उसके अंदर आज हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो आज हम करते हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। बेटा +1 के अंदर हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए थे उनके अंदर क्या था, हमने वो एकाकी व्यवसाय से संबंधित थे। मतलब कि एक ही व्यक्ति जब बिजनेस को चलाता है तो उससे अकॉर्डिंग हमने सब कुछ बनाया था। जैसे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, बैलेंस शीट बनाई थी। लेकिन जब पार्टनरशिप के अंदर जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले जो प्रॉफिट होता है हमने उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बना लिया था, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ उसका हिस्सा पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। और अब बात आती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने की। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं बेटा, वो जितने पार्टनर्स होते हैं उन सभी पार्टनर्स के अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। जितने पार्टनर, 2 पार्टनर तो 2, 3 है तो 3, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और उसके अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, किन किन चीजों को हमने लिखना है, आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले बेटा बात आती है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। 2 प्रकार से बना सकते हैं बेटा। वह कैपिटल इज फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लेक्सिबल। जब पार्टनर कैपिटल क्या होती है तो फिक्स होती है तब, और जब पार्टनर की कैपिटल क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी होती है तब। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो उसके अंदर बेटा हमें पहले से ही पता रहता है कि पार्टनर जितने भी पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनकी कैपिटल फिक्स रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। हाँ, एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इसके अंतर्गत आ जाती है। लेकिन वह पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लेक्चुएटिंग, जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है फ्लेक्चुएटिंग होती है, परिवर्तनशील होती है। क्या होती है? परिवर्तनशील होती है पार्टनर की कैपिटल। उस समय पर क्या होता है कि साल के अंदर जो कुछ भी पार्टनर को मिलेगा, प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का उससे चार्ज भी किया जाएगा पार्टनर से, वो सारी चीजें इस कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही आ जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा वैन कैपिटल इज फिक्स्ड। जब क्या होती है हमारी कैपिटल क्या होती है बेटा फिक्स होती है, तब हम कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनाएंगे। जब पार्टनर कैपिटल फिक्स होती है तब हम 2 अकाउंट बनाते हैं। दो अकाउंट बनाते हैं। कौन सा? एक तो होता है बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सेकंड होता है पार्टनर करंट अकाउंट। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। 2 अकाउंट हम इसके अंतर्गत बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब पार्टनर की कैपिटल क्या होती है बेटा फिक्स्ड होती है तब। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जितने पार्टनर होते हैं सभी के कैपिटल अकाउंट अलग से बनाए जाते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट एक बार बना देते हैं, लेकिन उनका नाम अलग अलग रखते हैं, उनके साथ सभी कैपिटल रख देते हैं, अलग अलग रख देते हैं। इसका परफॉर्मा देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर हैं, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, तो हम क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर A, B, C, पर्टिकुलर A, B, C।
इसके अंदर क्या है, हम कौन सा बनाने लगे हैं, जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, स्थायी पूंजी क्या होती है, स्थायी होती है, तब ये हमारी डेबिट साइड होती है लेफ्ट हैंड की तरफ, और राइट हैंड की तरफ हमारे हमेशा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस रहता है। क्या रहता है, कैपिटल का हमेशा से क्रेडिट बैलेंस रहता है। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस क्यों रहता है बेटा, मैंने आपको जब अकाउंटेंसी आपने स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि आपने अकाउंटेंसी को सीखना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने बिजनेस को अपने आप से क्या मानना है बेटा, अलग इकाई मानना है, या स्वयं को बिजनेस रखो और जो आपके अंदर कैपिटल लगाता है वो भी आपसे क्या रहता है, अलग रहता है। तो उस हिसाब से बिजनेस की क्या बन जाती है बेटा, ये लायबिलिटीज बन जाती है, इसलिए कैपिटल का क्या होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो यहाँ पर बेटा हम कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, वो आता है बाय बैलेंस बीबी। बीबी का मतलब होता है बेटा ब्रोट डाउन, लाया गया, जो उनका बैलेंस है, ए में कितना पैसा लगाया, बी में कितना पैसा लगाया, सी में कितना पैसा लगाया, हम उनकी अलग अलग कैपिटल को इसके अंतर्गत लिख देते हैं। उसके अंदर क्या लिख देते हैं बेटा, अलग अलग से लिख देते हैं। उसके बाद क्रेडिट साइड एक से दो लिखी जाती है बेटा। जब कैपिटल फिक्स होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दो अकाउंट बनाए जाते हैं। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जब कैपिटल फिक्स है तब बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने कैपिटल का बैलेंस लेके आना है, बाई बैलेंस बी डी ब्रोट डाउन, ठीक है। उनका जो बैलेंस था वो हमने तीनों का अलग अलग लिख दिया है। उसके बाद बेटा जो एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस उन्होंने की है साल के दौरान, वो इसके अंदर क्रेडिट साइड आएगी, बाई कैश या बैंक अकाउंट। क्या आएगा बेटा, बाई कैश या बैंक अकाउंट। क्या आएगा बेटा, बाई कैश या बैंक अकाउंट। क्या आएगा, बाई कैश या बैंक अकाउंट। कैपिटल ठीक है। जो पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसी का लिखना है, जो नहीं लेके आएगा उसका हमने नहीं लिखना है। यदि तीनों पार्टनर्स कैपिटल लेके आए हैं तो तीनों का इसके अंदर हम लिख देंगे। उसके बाद बेटा इस साइड यदि वो कैपिटल में से परमानेंट ड्रॉइंग करते हैं, क्या करते हैं, परमानेंट ड्रॉइंग करते हैं, पैसा निकालते हैं, वो भी किस में से निकालते हैं, कैपिटल में से। किस में से निकालते हैं, कैपिटल में से। तो वो आ जाएगा बेटा इस साइड। क्रेडिट साइड हम बाई का प्रयोग करते हैं, डेबिट साइड किसका प्रयोग करते हैं, टू कैश या बैंक अकाउंट। तो क्या है बेटा, कैश या बैंक अकाउंट। परमानेंट ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। जो पार्टनर कैपिटल को क्या करता है, निकाल लेता है, ड्रॉइंग करता है परमानेंटली, वो इसके अंदर लिख जाएगी। जिस पार्टनर ने निकाली है वो इसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद यहां आएगा टू बैलेंस सीटी। क्या आएगा, टू बैलेंस सीटी। बैलेंस कैरीड डाउन। सीटी का मतलब क्या होता है, कैरीड डाउन। सीटी का मतलब क्या होता है, कैरीड डाउन की बैलेंस। हमने क्रेडिट साइड का जोड़ करना है, डेबिट साइड के जो इसको छोड़कर जो है उन सबको इकट्ठा जोड़ करेंगे। क्रेडिट में से डेबिट साइड को हम लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट बचती है बेटा वो प्रत्येक कॉलम में लिख देंगे। प्रत्येक कॉलम में लिख देंगे। वो होता हमारा टू बैलेंस सीपी। क्या होता है वो हमारा बेटा, टू बैलेंस सीपी बोलते हैं। और इसके रिटर्न बेटा जब भी हम टोटल करने के पश्चात नीचे डबल अंडरलाइन लगानी है। कितनी लगानी है, डबल अंडरलाइन। क्योंकि बेटा जब भी हम खाता क्लोज करते हैं तो उसके नीचे डबल अंडरलाइन लगाते हैं, तभी वो खाता क्लोज हमारा होता है। ठीक है, ये था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये क्या था हमारा बेटा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कब था ये कैपिटल अकाउंट, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। जब उनकी कैपिटल क्या होती है बेटा, फिक्स होती है तब। कब, जब उनकी कैपिटल क्या होती है बेटा, फिक्स्ड होती है तब हमने इस प्रकार से करना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यदि एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो आएगी क्रेडिट साइड, और यदि उन्होंने परमानेंट ड्रॉइंग की है तो वो आएगी हमारी डेबिट साइड। एक ही चीज ही लिखनी है और उसके बाद हमने दोनों साइड का टोटल करके
बैलेंस निकालना है। यहाँ से जो हमारी बैलेंस शीट होती है बेटा, ये हमारी नई कैपिटल हो जाती है। जो बैलेंस शीट होती है ये हमारी कैपिटल होती है, नए की जो टोटल होता है वो हमारी कैपिटल नहीं होती, बल्कि जो बैलेंस शीट होता है वो उनकी क्या होती है बेटा, कैपिटल होती है। इसके अंदर जब कैपिटल फिक्स होती है तब हमने कितने अकाउंट बनाने बताए थे, 2। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा आपको बना के बता दिया गया है। अब देखते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो हम बनाते हैं बेटा, वो किस प्रकार से बनाते हैं। अब बनना सीखिए बेटा हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स का करंट अकाउंट हम किस प्रकार से बनाएंगे, उसका परफॉर्मा किस प्रकार से देगा, ये सारी बातें आपको अभी बतानी है। आप देखिए बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या देखते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। वही बात बेटा परफॉर्मा सेम एंटिटीज पर्टिकुलर, जितने पार्टनर 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, 4 हैं तो 4, बोलो पार्टनर ए बी सी पर्टिकुलर ए बी सी। ये हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ डेबिट साइड होती है, राइट हैंड की तरफ हमेशा हमारी कौन सी होती है, क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, इतना करने के पश्चात बेटा अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट बनाया था बेटा, उसका तो परमानेंट हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन जब कैपिटल फिक्स होती है तब क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस रहता है। लेकिन करंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो बेटा इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस। ये हमने क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा कि जो इसका जो बैलेंस दिया गया है वो कौन सा बैलेंस दिया गया है, डेबिट बैलेंस दिया गया है या क्रेडिट बैलेंस। यदि क्रेडिट बैलेंस दिया गया है तो यहाँ पे हमारा आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है उनका क्रेडिट मान लीजिए और ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है तो हमने ए और बी का ऐसे लिखना है। और यदि किसी पार्टनर का क्रेडिट डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसका यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी। यहाँ पे मान लीजिए सी जो पार्टनर है उसका क्या दे रखा है हमारा डेबिट बैलेंस, तो उसका यहाँ पे ऐसे लिखना आपने। ठीक है, ले आओगे बैलेंस को। उसके पश्चात बेटा इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगे बेटा, इसके क्रेडिट साइड में, इसके जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है इसके क्रेडिट साइड में कौन कौन चीजें आएंगी बेटा। बेटा हमने पिछली वीडियो के अंदर जब हमने कौन सा अकाउंट बनाया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था आपने, तो जो आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था उस अकाउंट के अंदर जो भी आइटम्स या जो मदें आपको डेबिट साइड दे रखी थी वो सारी की सारी मदें इसके अंदर किस साइड आ जाएंगी, क्रेडिट साइड। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड दे रखी थी वो इसमें किस साइड आ जाएंगे, क्रेडिट साइड। और जो इसके क्रेडिट में दे रखी थी वो हमारी किस साइड आ जाएंगी बेटा, डेबिट साइड। ठीक है, क्रॉस लग जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो
आइटम्स हमारे डेबिट साइड थे उनको हमने किसके अंदर लेके आना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लेके आना है। किस चीज को नहीं लेके आना बेटा, ट्रांसफर टू रिजर्व, इसको नहीं लेके आएंगे हम, ट्रांसफर टू रिजर्व, उसको आपने इसके अंतर्गत नहीं लेके आना है। ट्रांसफर टू रिजर्व, जो ट्रांसफर टू रिजर्व है बेटा, इसको आपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर नहीं लेके आना है। बाकी जितनी भी मदें हैं उन सारे के सारे आइटम्स को या मदों को आपने इसके क्रेडिट में लेके आना है। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी मदें आएंगी, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम लेके आते थे बेटा सैलरी और कमीशन। तो उसमें डेबिट साइड का हमने टू का प्रयोग किया था, इसमें क्रेडिट साइड आएगा तो हमने किसका प्रयोग करना है, बाई का, बाई सैलरी ऑफ पार्टनर या पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स, जिस पार्टनर को सैलरी मिलती है, जिसको मिलती है सिर्फ उसी का लेके आना है। तीनों को मिलती, तीनों का लेके आना है, एक को मिलती है तो एक का लेके आना है, बाई पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, और उसके बाद आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जिसका पार्टनर को कमीशन मिलता है उसका कमीशन भी हम लेके आएंगे, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, यदि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और उसको हमने यहाँ पे लेके आना है। क्रेडिट साइड लेके आएंगे, वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको फिर ए का ए के नीचे कॉलम में, बी का बी के कॉलम में, सी का सी के कॉलम में लेके आएंगे। ये तीनों चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। उसके पश्चात P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो हिस्सा बच जाता, जो पार्टनर के हिस्से में आता था बेटा, वो भी हमने यहाँ पे लेके आना है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की पार्टनर को जितना जितना हिस्सा शेयर प्रॉफिट के अंदर मिला है वो हिस्सा हम इसके अंदर लेके आएंगे और वो इसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद बात आती है बेटा डेबिट साइड की। डेबिट साइड हमने कौन कौन सी मदें लिखनी है, तो पहला तो टू बैलेंस यदि किसी पार्टनर का जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, यदि वो डेबिट बैलेंस किया हुआ है तो वो हम यहाँ पे लेके आएंगे। उसके पश्चात हमने क्या लेके आना बेटा, टू ड्रॉइंग। टू क्या लेके आना बेटा, टू ड्रॉइंग्स। जो पार्टनर ने ड्रॉइंग कर रखी है साल के दौरान, वो भी हम जिस पार्टनर ने ड्रॉइंग की है उसको उसके कॉलम में क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। उसके पश्चात बेटा जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो उनसे चार्ज किया जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाएगा ड्रॉइंग के ऊपर, वो भी हमने इसके डेबिट साइड में लेके आना है। वो भी हमने किसके अंदर लेके आना है, इनके डेबिट साइड में लेके आना है। उसके पश्चात बेटा यदि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाया था उसके अंदर फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, फर्म को लॉस हुआ है, तो वो लॉस भी हमने यहाँ पे लेके आना है टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट। इसी हमने इसको जो लॉस उनके हिस्से में आएगा वो हिस्सा भी इसके अंदर लेके आना है। इतना लेके आने के पश्चात बेटा हमने क्या करना है, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का अलग अलग आपने जहां तक कीमतों का क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ करके आपने ये देखना है कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड, क्या देखना है आपने, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड। यदि आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड का जोड़ कम है, क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है, तो बैलेंस की साइड आएगा डेबिट साइड। डेबिट साइड क्योंकि कम है तो बैलेंस को हमने क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो टू बैलेंस क्या करेंगे बेटा, CD। यदि हमारा डेबिट साइड का बैलेंस क्या है, ज्यादा, और क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या है, कम है, यदि क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है तो बैलेंस किस साइड आएगा, बाय बैलेंस CD। क्रेडिट साइड आएगा तो हमने उसके कॉलम में लिख देना है और यहाँ पर इनका क्या कर देंगे बेटा, हम टोटल कर देंगे। यहाँ पर इनका क्या कर देंगे,
टोटल करते हैं। टोटल हमेशा क्या होता है बेटा, जो यहाँ पे जो टोटल आएगा, यहाँ जो टोटल आएगा वो टोटल हमेशा दोनों साइड का क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल होने के पश्चात हमने इसके नीचे डबल अंडरलाइन लगानी है। डबल अंडरलाइन लगाते ही हमारे अकाउंट क्या हो जाते हैं बेटा, क्लोज हो जाते हैं। इस प्रकार से पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया जाएगा। इस प्रकार से क्या बनाया जाएगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया जाएगा। एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देते हैं बेटा। करंट अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा आपने ये देखना कि डेबिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट साइड लिख देंगे। उसके पश्चात चार चीजें आती हैं, बाय सैलरी ऑफ ए पार्टनर या पार्टनर सैलरी। यदि किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है तो उसके कॉलम के अंदर क्रेडिट साइड लिखी जाएगी और उसके जिसको मिलती है उसके कॉलम के अंदर हम इसको अमाउंट को लिख देंगे। उसके बाद जिस पार्टनर को यदि कमीशन मिलता है तो कमीशन भी उस पार्टनर के कॉलम में हम लिख देंगे। क्रेडिट साइड में हमने इन चीजों को लिखना है। उसके पश्चात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उन्हें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा बेटा, वो भी हमने उनके करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड लिख के लेके आना है। जिस पार्टनर को जितना इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही उसके कॉलम में अलग अलग से लिख देंगे। उसके पश्चात हमें जो हमने इस कैपिटल अकाउंट से पहले कौन सा अकाउंट बनाया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। उस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो उनका प्रॉफिट का जो हिस्सा है बेटा, वो हिस्सा भी हम सबके कॉलम के अंदर लिख देते हैं। इतना लिखने के पश्चात फिर बेटा हम डेबिट साइड कौन कौन सी मदों को लिखते हैं। डेबिट साइड आती है बेटा ड्रॉइंग। क्या आती है, ड्रॉइंग। वो जिसने जितनी ड्रॉइंग की है बेटा वो, उसके पश्चात तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ड्रॉइंग के ऊपर क्या है, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो भी हम इनके डेबिट साइड में लिख देंगे। यदि किसी के इन एनी केस यदि फर्म को लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, लॉस हो जाता है, तो वो लॉस को भी हम इसके साइड लिखते हैं, डेबिट साइड में लिख देते हैं और उनके अलग आपने अपने कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर यहाँ तक करने के पश्चात बेटा हमने दोनों साइड का क्या करना है, टोटल निकालना है। टोटल निकालने के पश्चात आपने यहाँ ये देखना है कि क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है डेबिट साइड का। यदि क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो बैलेंस किस साइड आएगा, डेबिट साइड टू बैलेंस सीटी। ये उनके करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो आ जाएगा यहाँ से। उस साइड का जोड़ करो, इस साइड का जोड़ करो। आपका डेबिट साइड का जोड़ कम है तो इस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड का कम है तो इस साइड आ जाएगा। फिर दोनों का जो टोटल, जो नीचे जो टोटल करते हैं बेटा, वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और यहाँ से उनका इक्वल बैलेंस आ जाएगा। और नीचे हमने क्या करनी है, डबल अंडरलाइन करनी है। तो इस प्रकार से बेटा जब कैपिटल फिक्स होती है तब हम कौन से कितने अकाउंट बनाते हैं, दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमने थोड़ी देर पहले बनाना सिखाया था। उसके अंदर जो कैपिटल का जो उनका बैलेंस दिया हुआ है बेटा, हम वो बैलेंस को लेके आएंगे। बैलेंस को लेके आने के पश्चात एक ही चीज आती है उसके अंदर दोनों साइड। यदि हमने एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो हम क्रेडिट साइड लेके जाएंगे। यदि उसने कैपिटल में से क्या की है, ड्रॉइंग, किस में से की है, कैपिटल में से ड्रॉइंग की है, तो वो हम इसके अंदर लेके चले जाएंगे डेबिट साइड। और फिर हमने दोनों साइड का बैलेंस निकालना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ करेंगे। यदि हम उसके अंदर हमारा क्या रहता है, क्रेडिट साइड का जोड़ फिर हमारा ज्यादा रहेगा तो वहां पर टू बैलेंस सीटी लेके आएंगे और दोनों साइड के टोटल को क्या करते हैं, फिर इक्वल कर देंगे। ये तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये आपके सामने बनाकर दिखाया गया है। इस प्रकार से आपने जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट बनाने मेरे हिसाब से आपको आते होंगे बेटा। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, वहां से आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जब कैपिटल वहन कैपिटल क्या होती है बेटा, जब इनकी कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, तब परिवर्तनशील जब कैपिटल होती है तब हमने किस प्रकार से अकाउंट बनाएंगे, तब उनका कैपिटल अकाउंट हम किस प्रकार से बनेगा। अब हम करते हैं इस चीज के बारे में। अब करते हैं बेटा वहन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, जो हमारी कैपिटल कैसी होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, तब हम किस प्रकार से
बनाते हैं। सेकंड था बेटा अपना व्हेन कैपिटल इन फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तब हमने एक ही अकाउंट बनाना। कितना अकाउंट बनाना? एक। जब कैपिटल फिक्स थी तब हमने कितने अकाउंट बनाए थे? दो। लेकिन जब कैपिटल क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग होती है तब हमने कितने बनाने हैं? एक। फिक्स्ड है तब दो और फ्लक्चुएटिंग है तब एक अकाउंट आ जाता है। और जो अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम क्या बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। एक अकाउंट बनाएंगे वो भी कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी बेटा पार्टनर्स है उतने ही एक कॉलम बनाए जाएंगे। ये हमारी डेबिट साइड होती है लेफ्ट हैंड की तरफ, और राइट हैंड की तरफ हमारी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड हम लिखते हैं बेटा पर्टिकुलर जितने पार्टनर है ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। इस प्रकार से ये इसका परफॉर्मा है। इसके अंदर क्या लिखेंगे बेटा? इसके अंदर कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस से, बाय बैलेंस सीडी, सॉरी सीडी नहीं बेटा, जो हम बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? बीटी, ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लेके आएंगे। इतना लेके आने के पश्चात बेटा बाय कैश या बैंक अकाउंट। बेटा इन दोनों के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं है। क्या? कोई भी चेंजमेंट नहीं है। जब कैपिटल फिक्स होती है तब ये होती है। इनके अंदर सिर्फ चेंजमेंट क्या होता है? चेंजमेंट ये होता है उसके अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं। कैपिटल उनकी क्या रहती है? फिक्स। उसके अंदर हम परिवर्तन नहीं कर सकते तो उसको अलग से लिख देते हैं। और जो हम करंट अकाउंट बनाओ उसके लिए जो चेंजमेंट होता है उसके लिए हम कौन सा अकाउंट? एक अलग से अकाउंट बना देते हैं करंट अकाउंट। जो चेंजमेंट होना वो उसी के अंतर्गत होता रहता है। लेकिन जब कैपिटल फिक्स नहीं होती, फ्लक्चुएटिंग होती है तब दोनों अकाउंट को हमने मिक्स कर देना है। ठीक है, तो इसके अंदर आएंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट। उसकी जो कैपिटल तो हमने जब कैपिटल फिक्स थी तब हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था उसके अंदर क्या था? बाय कैश या बैंक अकाउंट हमने लिखा था। वो भी कैसा? एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस। वो बैलेंस हमने लेके आना बाय कैश या बैंक, बाय कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसके पश्चात इसके क्रेडिट साइड में फिर आ जाएंगे हम इसमें कैश या बैंक अकाउंट टू ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग्स। इसके अंदर क्या लिखते हैं? टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स जो हमने की है बेटा वो चाहे वो कैपिटल में से, इसके अंदर जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर ये भी नहीं दिया मिलेगा कि कैपिटल में से क्या है, किस में से क्या है। उसमें सीधा ड्रॉइंग आपको दिए मिलेंगे। आपने सीधी सीधी क्या लिखनी है? आपने ड्रॉइंग लिखनी है। उसके पश्चात डेबिट साइड और क्या था बेटा? हमने उसके जो करंट अकाउंट लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जिस पार्टनर ने ड्रॉइंग की उनकी ड्रॉइंग और उसके ऊपर इंटरेस्ट से चार्ज किया जाएगा वो लिखना है। उसके बाद बेटा टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यदि इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, यदि लॉस हुआ है तो लॉस को क्या लिखेंगे हम? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हमने लेके आना है। अब बात आती है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर बेटा पहले बैलेंस बीटी कैपिटल अकाउंट बैलेंस लेके आएंगे, फिर कैश या बैंक अकाउंट, एक्स्ट्रा कैपिटल यदि फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है तो बेटा वो लिख देंगे। उसके पश्चात उसके जो करंट अकाउंट में लिखा गया था जब कैपिटल फिक्स होती तब हमने जो करंट अकाउंट बनाया था उसके अंदर जो क्रेडिट साइड में जितनी मदद लिखी थी, जितने आइटम लिखे गए थे, हम सभी के सभी आइटम को यहाँ पे भी हम क्या लेके आएंगे बेटा? क्रेडिट लेके आएंगे बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स। यदि किसी पार्टनर्स को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, तो बाय पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, जिस चीज को मिलता है उसका अंतर्गत लिखना। उसके पश्चात बेटा आएगा अपना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या आता है हमारा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उन्होंने कैपिटल फर्म के अंदर लगाई है उसके अंदर जो उनको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। हमने उस इंटरेस्ट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर किस साइड लेके आएंगे, हम क्रेडिट साइड लेके आना है। इतना लेके आने के पश्चात अपना क्या बचता है, एक ही आइटम बचता है, कौन सा, बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि क्या वहां हमने जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इससे पहले हमने जो बनाया था बेटा, उस अकाउंट के अंदर यदि हमें जो प्रॉफिट का हिस्सा जो शेष बच गया था उस शेष हिस्से को सभी पार्टनर्स के अंदर उनके रेशियो के अंदर डिवाइड किया था, उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड लेके आना है और जिस पार्टनर को जितना हिस्सा मिलता है उस पार्टनर को उतना हिस्सा हम उसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इतना करने के पश्चात बेटा आपने क्या करना, इतना करने के पश्चात आपने करना है, आप क्रेडिट साइड का अलग से जोड़ कीजिए, डेबिट साइड का अलग से जोड़ कीजिए। दोनों साइड का जोड़ करने के पश्चात आपने ये देखना कि क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है या डेबिट साइड का। यदि आपका क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है तो उसमें से डेबिट साइड का जोड़ जब आप क्या करना है, आपने लेस करना है। आपने उसका जब क्या कर दोगे, उसके अंदर से लेस कर दोगे तो जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे लेके आना है, टू बैलेंस शीट। क्या लेके आना है, टू बैलेंस शीट। इसको लेके आएंगे और यहाँ पे उनका बैलेंस शीटों को अलग अलग करके निकाल लेंगे। निकालने के पश्चात दोनों साइड का जोड़ कर देंगे। जोड़ हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। इक्वल आने के पश्चात नीचे डबल अंडरलाइन कर देंगे। डबल अंडरलाइन क्यों करते हैं, क्योंकि हमने खाता क्या करना है बेटा, क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए इस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। कल आपने दोनों तरह के वहन कैपिटल इज फिक्स्ड और वहन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, दोनों ही टाइप्स में ये जो परफॉर्म में है कौन कौन से कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे और किस प्रकार से बनाए जाएंगे, उनका जो परफॉर्मा है वो आपने लर्न करना है और आपने अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट करना है। कल आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा और आगे अब आपका बेटा एक अकाउंटेंसी का छोटा सा टेस्ट होगा, तो आपने क्या करना है, अकाउंटेंसी की जो अब तक आपको जो प्रिपरेशन करवाई गई है उस सारी चीज़ों को आपने याद करना है और वो आपको टेस्ट कल या परसों तक आपके उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, आपकी PTC सर्कल जो ऐप है उसके अंदर। और आपने वहां से टेस्ट को क्लियर करने के लिए एक दिन का समय दिया जाएगा। आपने अगले दिन उसको क्या करना बेटा, सबमिट करवाना है। सबमिट करवा के आपका टेस्ट चेक हो जाएगा। यदि तब तक टेस्ट जब तक आपका नहीं बनता, आपको नहीं दिया जाता है, उससे पहले आपने इस चीज के अंदर कोई भी क्वेरी यदि आपकी है, कोई समस्या आपकी है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं और आपने इस प्रकार से काम करना है बेटा। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।